हेलो एवरीवन, आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th का चैप्टर 1 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स का 4th पार्ट कराने जा रहे हैं। इसके हम पहले 3 पार्ट्स पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम इसका सेक्शन 2 नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे। The concept of business. The term business is derived from the word busy. Thus, business means busy. Business वो होता है जिसमें इंसान बिजी रहता है, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। Business refers to an occupation in which people regularly engaged in the activities related to purchase, production, and sale of goods and services with a view to earn profit. That means एक पर्सन जो होता है वो बिज़ी होता है किसी ना किसी ऑक्यूपेशन में, वो रेगुलरली कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, कोई गुड्स परचेज करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा और उसको सेल करेगा मार्केट में, और उसे क्या चाहिए इन रिटर्न, उसको प्रॉफिट चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बिजनेस कहते हैं। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम विच कैन अर्न आर लाइवलीहुड, मतलब जो हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए करते हैं, वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रियाटिज्म एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है, कोई मैनेजर वर्क कर रहा है ऑफिस में, कोई टीचर टीच कर रही है स्कूल में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो देयरफॉर वो एक्टिविटी क्या होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई हाउसवाइफ जो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है तो वो क्या होगी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो फर्दर होती हैं वो तीन चीज़ों में डिवाइडेड होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये बिज़नेस क्या होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। बिजनेस वो होता है जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करते हैं मार्केट में, और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, इन रिटर्न हमें उसका प्रॉफिट मिलता है, हमें इनकम होती है जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस। अब बिज़नेस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, बिज़नेस कैसा होना चाहिए। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट मीन्स इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, नॉट फॉर लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी एंड एनी अदर इमोशन। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, मनी अर्न करने के लिए होती है, किसी लव अफेक्शन की वजह से नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स और मार्केट में सेल कर रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड इट डील्स इन और एक्वायर्स विद द प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूज़र। दैट मीन्स कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी इंसान हो, कोई भी बिजनेस करता हो, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा या तो गुड्स को, या फिर किसी दूसरे से खरीदेगा और आगे जाके उसको बेचेगा, और इन रिटर्न वो क्या चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए। तो टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स, आगे जाके कंज्यूमर्स को सोल्ड होगा। तो बिज़नेस तभी होगा जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल करेंगे। हम सर्विसेज को भी सेल करते हैं, जैसे सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू कंज्यूमर्स, जो हम फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं कंज्यूमर को, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की है, बैंकिंग की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, तो इसके भी रिटर्न हमें इनकम की ज़रूरत होती है, हम इन रिटर्न इनकम लेते हैं।
थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस तो अब हमने कर लिया, लेकिन हम उसको सेल भी करना चाहेंगे, उसको सेल करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। तो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, पैसे के लिए हम उसे एक्सचेंज करेंगे। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट द बिजनेस। अगर वो घर के लिए कोई खाना बना रहे हैं तो फिर वो क्या है, वो बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर हम उसको खाने को बेचने के लिए बना रहे हैं, सेलिंग इट टू द अदर्स इन द रेस्टोरेंट इज़ अ बिजनेस। अगर हम बेचने के लिए बना रहे हैं तो वो एक बिजनेस है। फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तभी वो बिज़नेस होता है। ये नहीं कि आज करा और उसके बाद 6 महीने के बाद करा, तो वो बिज़नेस नहीं है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर हम एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं मानी जाती। अगर हम कोई काम एक बार करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज अ डोमेस्टिक रेडियो एट इवन एट अ प्रॉफिट, अगर वो अपना घर का रेडियो कोई सेल करेगा कोई प्रॉफिट पे, लेकिन वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है क्योंकि वो रेगुलर नहीं सेल कर रहा, बस एक ही बार सेल कर रहा है। लेकिन अगर वो रेगुलरली आइदर थ्रू अ शॉप, अगर वो रेडियो रोज सेल करता है, कहीं से लेके आता है उसको और रोज सेल करता है, तो वो क्या होगी, वो एक बिजनेस एक्टिविटी होगी। प्रॉफिट अर्निंग, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गर विदाउट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों गुड प्रोड्यूस करेगा, क्यों सेल करेगा। एफर्ट्स आर मेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। हम क्या करते हैं, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। कैसे, कॉस्ट कम करेंगे या फिर हम सेल प्राइस बढ़ाएंगे। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब हमें कोई भी पहले से सर्टेन नहीं होता कि इतना जो है हमें प्रॉफिट हो जाएगा या फिर इतना जो है हमें मिल ही जाएगा। Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn। मतलब कि हमें पर्टिकुलरली इतनी पता नहीं होता कि इतना ही प्रॉफिट होगा हमें इस गिवन पीरियड में, हमें 6 महीने में इतना प्रॉफिट होगा या साल में इतना प्रॉफिट होगा, इस बात की हमें जानकारी नहीं होती। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इन इट्स एक्टिविटीज़। हर एक कोई बिजनेसमैन पहले मनी इन्वेस्ट करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन उसको प्रॉफिट जो होता है अनसर्टेन होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क इज़ द अनसर्टेन एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस। मतलब उसको रिस्क होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। रिस्क आर रिलेटेड विथ फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। अगर टेस्ट में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, कुछ भी काम हो सकता है, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से हमें लॉस हो सकता है, तो रिस्क होता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। किसी बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हमें रिस्क ना होता हो। तो ये तो सारे पॉइंट्स थे बिजनेस के, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करें। अब हम आगे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आखिर अंतर क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करेंगे। वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज़ द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। हम क्या कर रहे हैं कि गुड्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं गुड्स एंड मटेरियल को। और कॉमर्स क्या होती है, कॉमर्स और में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हम उस गुड्स को जाके बेचेंगे भी, उसके लिए हमें फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हम बाहर जाके गुड्स को बेच सकें। तो दैट इज़ इन अंडर द कॉमर्स सेक्शन। अब हम डिफरेंस समझेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, इन तीनों में क्या अंतर होता है। फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। इसको कौन स्टैब्लिश करता है, बिजनेस को तो कोई एंटरप्रेन्योर, कोई भी एक सिंगल आदमी वो अपना डिसीजन लेगा कि मैं अपनी दुकान चलाऊंगा और वो बिजनेस स्टैब्लिश कर लेगा। प्रोफेशन क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ
प्रोफेशनल बॉडी, उसको क्या करेगा, प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, अगर कोई टीचर है तो उसको उसकी टीचर की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ डिग्री लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। एंड सर्विस एग्रीमेंट, कोई भी हमारा सर्विस एग्रीमेंट हो या अपॉइंटमेंट लेटर हो, ये हमें चाहिए। नेचर ऑफ वर्क, नेचर क्या होता है वर्क का, बिजनेस में होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को बेचता है बिजनेसमैन। प्रोफेशन में क्या होता है, वो अपनी रेंडरिंग द पर्सनलाइज सर्विस, वो अपनी सर्विसेज बेचता है। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसा उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी, कोई भी बिजनेस में क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज, उसको क्वालिफिकेशन उसकी पहले मेंशन होती है कि इतनी क्वालिफिकेशन होगी तभी वो इस प्रोफेशन में आएगा। जैसे डॉक्टर है, अगर MBBS करी होगी तभी वो डॉक्टर का काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ऐसे एम्प्लॉयमेंट में है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो कहेगा उतनी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए जॉब लेने के लिए। रिवॉर्ड और रिटर्न, और रिटर्न क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। और प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी जो उसकी होती है फीस वो मिलेगी। और सैलरी, उसमें एम्प्लॉयमेंट में वेजेस मिलती है या सैलरी मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होती है बिजनेस में, होती है कैनुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा तुम बिजनेस करना चाहोगे वैसा ही तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। अगर तुम छोटा बिजनेस खोलना चाहते हो तो कम पैसे इन्वेस्ट करके खोल सकते हो, और तुम्हें बड़ा बिजनेस खोलना है तो तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कैपिटल लिमिटेशन नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट, इसमें लिमिटेड होती है कैपिटल कि प्रोफेशन में इतनी ही कैपिटल लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और इसमें एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर, कोई कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें तो जाके अपनी सर्विसेज बेचनी है, हमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। रिस्क क्या होता है, उसमें बिजनेस में प्रॉफिट आर अनसर्टेन, कोई प्रॉफिट हमें पता नहीं होता इतना होएगा, और रिस्क इसमें होता ही है, रिस्क इज़ प्रेजेंट। और प्रोफेशन में फीस जनरली रेगुलर होती है फीस। एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो उसकी फ़ीस इतनी होती है रेगुलर की, इतनी होगी, इतना हमें देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड और रेगुलर पे, उसकी फिक्स्ड होती है पे कि कोई इतनी ही उसको सैलरी मिलेगी, इतनी फिक्स्ड उसकी सैलरी होगी। तो नो और लिटिल रिस्क, बहुत कम रिस्क होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, कोई फॉर्मेलिटीज़ करके हम एक अपना जो है दूसरे इंसान को बिजनेस दे सकते हैं कि हाँ भी हमें नहीं करना, हमें किसी अपने दूसरे को ट्रांसफ़र करना है। और उसमें प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे को अपनी सर्विस हमें दे दें, और इसमें एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रांसफ़र कर सकें। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट कि इतना होना चाहिए तभी तुम बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशनल कोड, इसमें प्रोफेशन में प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, कि इतना प्रोफेशन कोड होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल रहा है तो उसके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए, ये सब पहले से प्रिस्क्राइब्ड होता है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड, मतलब एम्प्लॉयर जो कहेगा वैसा बिहेवियर, वैसे जो है कोड ऑफ कंडक्ट उसका होना चाहिए। 9th एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, बिजनेस के क्या है, शॉप, फैक्ट्री। और प्रोफेशन के क्या है, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और नेक्स्ट इसके जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब एग्जांपल हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए इन तीनों में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। वो क्या करती हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनको गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, यूजफुल गुड्स जो हमारे को काम आने वाली चीज़ें हैं उनमें कन्वर्ट कर देती हैं। Industry is also used to mean group of the firms producing similar or related goods.
वो क्या करती हैं कि सिमिलर गुड्स, एक इंडस्ट्री एक तरह का गुड प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन। वो क्या करेगी कॉटन इंडस्ट्री कि वो कॉटन से ही कपड़े बनाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक क्या करे इंडस्ट्री क्या करेगी, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम बनाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज they include those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants etc. मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल होता है उसको कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं, और डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट, जो हमारे यूज़ है हमारे लिए यूज़ है जिसका वो प्रोड्यूस करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई some basic raw material that are mostly product of geographical और natural environment। वो क्या करती हैं, वो natural environment के जो products हैं वो आगे सप्लाई करती हैं कि जिससे गुड्स प्रोड्यूस हो सके। वो नेचुरल, वहाँ से वो चीज़ नेचुरल है, उससे वो तोड़ के लाएंगे बागान से, जो वो चाय है जैसे वो पहले लीव्स पिक होती हैं जैसे आसाम में, तो वो लीव्स पिक करके लाएंगे, फिर नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ को बेचेंगे कि वो आगे चाय बनाए, उसको प्रोड्यूस करें। सेकेंड होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। मतलब वो क्या करती हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग करती हैं जो आगे वो फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ हो। जैसे सीड्स होती हैं या फिर नर्सरीज होती हैं, नर्सरीज हम पॉइंट करते हैं कि वो तरह तरह के पौधे हमें सप्लाई करें, या फिर सम ब्रीड्स ऑफ कैटल हमें चाहिए, या फिर हमें ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के। सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। These industries process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industry unit। मतलब वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, अब जो है प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो नेचुरल गुड्स थे वो सप्लाई करे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, वो मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगी, फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार करेंगी गुड को, या फिर और प्रोसेस होना होगा तो वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए उसको भेज देंगी। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर हम आयरन ओर को निकाल रहे हैं ज़मीन में से तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। बट मैन्युफैक्चरिंग द स्टील बाय द वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन्स, अगर हम आयरन की रॉड्स बना रहे हैं तो वो क्या काम है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ भी आगे डिवाइडेड होती हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वो क्या करती हैं, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वो 4 कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट हम आएंगे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ पे। ये क्या होती हैं, विच एनालाइज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। मतलब वो क्या करती हैं, एक मटेरियल से ही डिफरेंट चीज़ें निकाल लेती हैं, डिफरेंट चीज़ें अलग अलग सेपरेट कर देती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करती है और एक नया प्रोडक्ट बना देती है। जैसे सीमेंट बनता है बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। वो क्या करती हैं, बहुत सारे स्टेजेस पार करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे हम शुगर बनाते हैं, कई सारे स्टेजेस पार होके पेपर बनता है, शुगर बनती है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ
पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ये क्या करती हैं, बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करती है और एक नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे टेलीविज़न बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ मैनेज करके कार बनती है, कंप्यूटर बनता है, ये सब बहुत सारी चीज़ को एक साथ मैनेज करके बनता है। सेकेंड होती है कंस्ट्रक्शन, इसका बी पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स। ये क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं जगह जगह बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स। अब थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। ये क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, और जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी यही इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री देखती है। दीज एक्टिविटीज़ असिस्ट ट्रेड। ये क्या करती है, ट्रेड को बढ़ावा देती हैं। इंक्लूडेड इन दीज कैटेगरीज आर, क्या होता है इसमें, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। ये सब काम टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। पैकेजिंग भी करती हैं ये, एडवर्टाइजिंग भी यही इंडस्ट्रीज़ करती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉमर्स। इसको हम ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है बिजनेस का। इसमें बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में। इंडस्ट्री भी आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर में डिवाइडेड है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती है, 4 टाइप्स की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। इसी तरह कॉमर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड जो होता है इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल ट्रेड क्या करता है, इंटरनल ट्रेड में पहले होलसेल को प्रोवाइड करेंगे, फिर रिटेल को प्रोवाइड करेंगे। और एक्सटर्नल में क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल में इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इंटरप्रेन्योर को भी हम देंगे। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या करेंगे कि हम ट्रेड में क्या क्या सहायता होंगे, हम ट्रेड के लिए क्या क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, बैंकिंग फाइनेंस करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ये सब ट्रेड में सहायता करने के लिए है कॉमर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। 2 पार्ट होते हैं इसमें, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज अ ट्रेड। हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, उसे हम ट्रेड कहते हैं। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। It embraces all those activities which are necessary for maintaining flow of goods and services. ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें कंसिस्ट होती हैं कि जो गुड्स को फ्री आराम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। All activities involving द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, मतलब जो भी हमें डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों तक गुड्स पहुंचाने में इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। ये सब कॉमर्स में इंक्लूडेड होते हैं। हिंड्रेंस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। इज़ रिमूव्ड बाय ट्रेड, इसे हम रिमूव करते हैं ट्रेड के थ्रू, बाय देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, जिससे गुड्स कंज्यूमर तक पहुँचे। ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ द प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस टू द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट फॉर सेल, जिससे सेल के लिए पहुँच सके गुड्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। हम क्या करते हैं, गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं। एडवर्टाइजिंग किस लिए करते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि क्या गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। हमें कैसे पता चलेगा बिना एडवर्टाइजिंग के कि क्या क्या मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके और वीडियोज़ देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।